सुषमा की बहू ममता सुबह सुबह किचन में नाश्ता बना रही होती है और बाहर बैठी सुषमा नाश्ते का इंतजार कर रही होती है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है, लेकिन अभी तक ममता अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर नहीं आती। तभी सुषमा उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, कहाँ मर गई तू? नाश्ता आज मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसी कौन सी बीरबल की खिचड़ी पका रही है तू जो अभी तक पकी ही नहीं है? आ रही हूँ माँ जी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अपनी बहू की आवाज सुनकर सुषमा फिर से इंतजार करने लगती है, लेकिन अब उसके पेट में भूख से चूहों ने भूखाल मचा रखा था। सुषमा जल्दी से उठती है और रसोई में चली जाती है और देखती है ममता कुकर को गैस पर औंधा मारकर उसमें कुछ पका रही होती है। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? अरे कुकर को ऐसे गैस पे उल्टा रखकर क्या बना रही है? वो माँ जी, मैं टोस्टर सेक रही थी। हे प्रभु, ये नासपिटी तो किसी दिन मेरा किचन तबाह कर देगी। अरे टोस्ट करने के लिए टोस्टर मशीन का यूज करना, ये कौन सा तरीका है निकम्मी? ये सब जल जाएगा पागल। वो माँ जी, टोस्टर मशीन खराब हो गई है और नॉन स्टिक का तवा पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई, मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि कुकर को उल्टा करके पहले गरम कर लेती हूँ और फिर उसकी साइड में टोस्टर लगाकर उसे सेक दूंगी। काफी देर से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है कुछ। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस निकम्मी का? बहू, तुझसे कोई काम ढंग से क्यों नहीं होता है? अरे जब मैं तुझे बिहा कर घर लेकर आई थी तब मेरी रसोई बर्तनों से भरी हुई थी, लेकिन जब से तेरे हाथों में रसोई आई है तो बर्तनों का तो कुछ अता पता ही नहीं रहता है। एक लंदन तो दूसरा कन्याकुमारी तो तीसरा पाकिस्तान में रहता है बेटा। ये क्या तरीका है? माँ जी, एक तो बर्तन नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से आप मुझे देश विदेश घुमा रही हो। आप जाकर बैठो ना, मैं आपके लिए टोस्टर लेकर आती हूँ। खुद से बड़बड़ाती हुई सुषमा जाकर बाहर बैठ जाती है और कुछ देर बाद ममता कुकर में ही टोस्टर लेकर आती है और अपनी सास को फाइनली नाश्ता देती है और वापस रसोई में चली जाती है। तभी सुषमा नाश्ता देखकर बोलती है, हे भगवान, हे अल्लाह, हे जीसस, हे वाहिगुरु, मेरी बहू पे थोड़ा कृपा करना। ये इतनी गैर जिम्मेदार है ना कि इसे किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता है। अरे ससुराल में इतने अच्छे खासे बर्तन भरे हुए थे इसके, लेकिन इसने सारे बर्तनों का तो नाश ही कर दिया। भगवान दया करना, जैसे तैसे बस नाश्ता मिल जाए आज। ना जाने के लिए कौन से बर्तन कहाँ रख देगी। इतना बोलकर सुषमा नाश्ता करने लगती है। सुषमा की बहू ममता एक बहुत ही सीधी और चीज रख कर भूल जाने वाली बहू थी, जिसके चलते वो अपनी जरूरत के सारे सामान और कपड़े, रसोई के बर्तन, यहाँ तक कि इधर उधर की सभी चीजें रखकर भूल जाया करती थी। कभी वो टीवी के रिमोट को फ्रिज पर रख दिया करती, तो कभी अपने मेकअप को ड्रॉअर में डाल दिया करती। ऐसे ही एक दिन ममता अपनी कमर पर हाथ रखकर पूरे घर में इधर से उधर घूम रही होती है। तभी सुषमा बोलती है, अरे बहू, क्या हो गया? तू ऐसे रोबोट की तरह इधर उधर चक्कर क्यों काट रही है? डाइटिंग वाइटिंग कर रही है क्या तू? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। डाइटिंग करे मेरे दुश्मन। अरे मैं तो कुछ ढूंढ रही थी। अरे अरे अरे, अब क्या खो दिया तूने? अरे बताना, चुप क्यों है? क्या खोया है अब? क्या ढूंढ रही थी? हाँ, झाड़ू ढूंढ रही थी। पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ दिन पहले ही तो मैं नई झाड़ू लेकर आई थी। अब बताओ, घर में से पैसा चोरी होता है
सोना चोरी होता है, लेकिन ये देखो हमारे घर से तो झाड़ू ही चोरी हो गई। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे नई लानी पड़ती है। चोरी नहीं होती है बेटा, बल्कि तू अपनी चीजें रखकर भूल जाती है और फिर नई चीज ले आती है। अच्छे से देखना, यहीं कहीं पड़ी होगी झाड़ू। अरे मैं कब से तो देख रही हूँ, लेकिन मुझे तो झाड़ू कहीं भी नहीं दिख रही है। लगता है मुझे नई झाड़ू ही लानी पड़ेगी, फिर आगे से काम कर पाऊंगी। ऐसे ही रोज रोज मेरा काम लेट हो जाता है। अभी आपको पता है मुझे खाना भी बनाना है। अरे बस कर मेरी माँ, तू इतना एहसान मत कर मेरे ऊपर। जा तू किचन में जाकर खाना बना ले, बाकी मैं झाड़ू ढूंढ के खुद ही लगा दूंगी घर में झाड़ू। सुषमा की बातें सुनकर ममता रसोई में चली जाती है और रसोई में जाकर खुद से बोलती है, खाने में क्या बनाऊं? सुबह सबके लिए मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। एक काम करती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ। दाल चावल थोड़े हल्के भी होते हैं और काम जल्दी खत्म करने के लिए दाल को कुकर में बना देती हूँ और चावल को भगोने में रख देती हूँ। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, फिर फटाफट से छौंक लगा दूंगी। अपने दिमाग में खाने की प्लानिंग करके जैसे ही ममता दाल का डब्बा निकाल कर दाल बनाने के लिए कुकर ढूंढती है, तभी वो देखती है सारे बर्तन इधर उधर रखे हुए, लेकिन उसे कुकर का ढक्कन तो मिल जाता है मगर कुकर नहीं मिलता। तभी वो खुद से बोलती है, हे भगवान, आप ही बताओ मैं क्या करूं? कुकर तो कहीं भी नहीं मिला। ये लो, कुकर का ढक्कन मिल गया। अब क्या मैं ढक्कन को भगोने पे रखकर खाना बनाऊं? अब अगर पहले भगोने में दाल बनाऊंगी तो फिर दाल को तैयार करने के बाद मैं चावल बनाऊंगी, तो ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा और समय लग गया तो फिर सभी लोग मुझे सुनाएंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जहाँ एक तरफ ममता अपनी ही उलझन में उलझी रसोई में बड़बड़ा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ बाहर सुषमा झाड़ू की तलाश कर रही थी और उसे ढूंढते ढूंढते उसकी नजर सोफे के पीछे जाती है, जहाँ पर कम से कम 10 झाड़ू रखे हुए थे। उन्हें देखकर सुषमा अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, अरे क्या होगा इस पागल औरत का? यहाँ पर इसने झाड़ू का मेला लगा रखा है। अरे इतनी झाड़ू तो दुकानों में नहीं मिलती है जितनी इस औरत ने घर में जमा कर रखी है। अभी बताती इस नौसपिटी को। अरे ओ ममता, अरे ओ करमजली, बाहर आ जल्दी। अपनी सास की आवाज सुनकर ममता भागते हुए रसोई से बाहर आती है और बहुत सारी झाड़ुओं को देखकर कहती, अरे माँ जी, ये क्या किया आपने? अभी तो आप मुझे एक झाड़ू लाने से मना कर रही थी और अब खुद को देखो, पूरे की पूरी दर्जन झाड़ू उठाकर ले आई हो। अरे सिर्फ एक ही झाड़ू लेकर आनी थी, इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ही जरूरत थी आपको? अगर ये वाली झाड़ू टूट जाती है तो हम दूसरी लाते ना आराम से। अरे ओ अकल की दुश्मन, नासपिटी कहीं की, ये झाड़ू मैं लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि ये तेरी लाई हुई झाड़ू है। रोज तो झाड़ू मारती है और सोफे के पीछे रखकर भूल जाती है। मैं तो बस झाड़ू मारने के लिए झाड़ू ढूंढ रही थी, यहाँ देखा तो झाड़ुओं का मेला लगा है। ओह सॉरी माँ जी, वो गलती हो गई। चलिए, अगर आपने झाड़ू ढूंढ ही लिया है तो फिर लगा ही दीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। हाय दैया, आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक तेरा खाना नहीं बना है क्या? अरे हाँ, बना तो रही थी, पर मैं क्या करूँ? वो क्या है ना माँ जी, कुकर ही नहीं मिल रहा था और मैंने तो कब से दाल धो के रखी हुई है, चावल भी भिगो के रखे हुए हैं। अब पहले दाल बनाऊंगी भगोने में, उसके बाद चावल बनाऊंगी। अब समय तो लगता ही है ना थोड़ा माँ जी। अरे गवार, जब वो वाला कुकर नहीं मिल रहा था तो दूसरा बड़ा कुकर निकाल लेना था ना। घर में क्या सिर्फ वही कुकर है क्या? कितने तो कुकर पड़े हैं। माँ जी, कुकर तो है, लेकिन कहाँ रख दिया मैंने ये नहीं पता। अरे खैर, आप छोड़िए ना, आपको खाना टाइम से मिल जाएगा। ज्यादा नहीं, बस हाँ 1-1.5 घंटा मान लीजिए। अब एक ही भगोने में खाना बनाऊंगी तो थोड़ा समय तो लगेगा ना माँ जी। आप भी ना कितनी टेंशन लेती हो।
अरे माँ जी, इतनी चिंता मत किया करो, वरना चिता पे लेट जाओगी। आप एक काम करो ना, तब तक पूरे घर को अच्छे से चमका दो। इतना बोलकर ममता वहाँ से चली जाती है और बेचारी सुषमा अपनी बहू की हरकतों से परेशान होकर घर के काम में लग जाती है। जैसे तैसे दिन गुजरते हैं। ममता की चीजें रखकर भूलने वाली आदत से अब सभी लोग बेहद परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन ममता अपने कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी अरे ये साड़ियाँ तो मुझे बेड में रखनी है। एक काम करती हूँ, जल्दी से रख देती हूँ, फिर सारा काम खत्म हो जाएगा। साड़ियाँ रखने के लिए जैसे ही ममता बेड से चादर हटाने लगती है, तभी वो देखती है कि उसके पति मोहन का फोन वहाँ पर पड़ा हुआ था। ये भी ना, अपना फोन कहीं भी रख देते हैं, फिर बाद में मुझसे बोलेंगी मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है। खैर छोड़ो, मैं पहले अपनी साड़ी बेड के अंदर रख देती हूँ, फिर इस फोन को साइड में रख दूंगी। पता चला कहीं इधर उधर हो गया तो ये मुझे ही दोषी ठहराएंगे। इतना बोलकर ममता साड़ियों को फोन के ऊपर ही रख देती है, बेड को खोलती है और साड़ी के साथ साथ अपने पति का फोन भी बेड के अंदर ही रख देती। ऐसे ही अब रसोई में जाकर सभी के लिए चाय बनाने लगती है। तभी अपने फोन को ढूंढता हुआ मोहन नीचे आता है और बोलता है, माँ आपने मेरा फोन देखा है क्या? मैं कब से फोन ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रहा। नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा है। मैं तो कब से यहीं बैठी हूँ। एक काम कर, तू अपनी बीवी से पूछ ले, क्या पता उसी ने रख दिया हो। ममता, तुमने मेरा फोन देखा है क्या? कहाँ रखा है? मैंने नहीं देखा, पर क्या आपने चाय बनाने वाला पतीला देखा है क्या? चाय का पतीला? अरे मुझे क्या पता, मैं थोड़ी चाय बनाने जाता हूँ। रसोई का काम तुम करती हो ना, तो तुम्हें पता होगा। अरे जैसे आपको नहीं पता ना कि चाय बनाने वाला पतीला कहाँ है, तो वैसे मुझे भी कैसे पता होगा कि आपका फोन कहाँ है। मैं वैसे भी यहाँ परेशान हूँ, चाय पीने का मन कर रहा है और पतीला है कि मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। ऊपर से आप बार बार पूछ रहे हो कि मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है। अरे जाकर ढूंढ लो ना, सारे काम क्या मैं ही करके दूं आपको? मोहन बेटा, तेरी बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। कभी इसे कुकर नहीं मिलता तो कभी कुकर का ढक्कन नहीं मिलता। अगर ढक्कन मिल जाए तो कुकर ही गायब हो जाता है। कभी पतीला खो जाता है, कभी चम्मच नहीं मिलती है, कभी झाड़ू कहीं रख देती है तो कभी इतनी सारी झाड़ू घर से निकल जाती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं कैसे रहूं इस घर में। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि तेरी बहू के 2-3 थप्पड़ मार दूं, लेकिन क्या करूं, आजकल के कानून भी तो इतने सख्त हो गए हैं कि किसी पे हाथ उठाया नहीं जा सकता है। अरे माँ, इसकी बातों को छोड़ो और अपना फोन दो मुझे। आपके फोन से फोन करूंगा ना तो मिल जाएगा। वैसे भी मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करना है, देर हो रही है। मोहन अपनी माँ के फोन से अपने फोन पर लगातार फोन करता है, लेकिन फोन का कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही अब दोनों माँ बेटे बार बार फोन करते हुए अपने कमरे की ओर जाते हैं। तभी उन्हें बहुत ध्यान से सुनने पर एक वाइब्रेशन की आवाज सुनाई देती है, जिसमें सुषमा समझ जाती है और जल्दी से बेड खोलती है तो देखती है कि साड़ियों के नीचे मोहन का फोन बज रहा है। ये देखते ही दोनों माँ बेटा एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं, ममता! दोनों की आवाज सुनकर ममता फटाफट से आती है और बोलती है, जी क्या हो गया? अरे आप लोग इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पतीला मिल गया क्या? अरे अकल की दुश्मन, घोचू, नासपिटी, ये क्या है? तूने मेरे बेटे का फोन अपनी साड़ी के साथ बेड में क्यों रख दिया था? मैंने रख दिया था? अरे मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो कब से चाय बनाने के लिए पतीला ढूंढ रही हूँ। अरे बाहर में जाए तू, बाहर में जाए तेरे चाय का बर्तन। अरे तेरी आदत ये कैसे सुधरेगी? कभी कुछ खो देती है,
कभी कुछ भूल जाती है, कभी कुछ नहीं मिलता। अरे कुछ याद भी रहता है या नहीं तुझे? क्या बात कर रही हो माँ जी, ये कोई मजाक थोड़ी ना है, मुझे सब पता है। ये है मेरे पति परमेश्वर और आप हो मेरी सास। अच्छा, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये तुम्हारी सास है, तुम्हें याद है? मुझे तो लगा तुम भूल जाओगी और बोलोगी कि ये डोरेमोन है और मैं जियान हूँ। अरे ये बत्ती सी दिखाना बंद करो, तुम्हें हम समझा रहे हैं, समझो। अरे यार क्या है तुम्हें, हाँ? छोटी छोटी बातों को भूल जाती हो। मोहन और सुषमा ममता को काफी समझाते हैं और ममता उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन बेचारी अपनी आदत के हाथों इतना मजबूर थी, लाख कोशिश करने के बाद भी उसका चीजें इधर उधर रखना कम नहीं होता और सबसे ज्यादा जिन चीजों को वो रख कर भूल जाया करती थी वो बर्तन थे। देखते ही देखते सुषमा की रसोई में बहुत ही नाम मात्र के बर्तन रह जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुषमा पानी पीने के लिए रसोई में आती है और इधर उधर देखते हुए बोलती, हे भगवान, ये मेरी रसोई में कौन सा अकाल आया हुआ है? एक भी बर्तन नहीं दिख रहे हैं। अरे पानी पीने का गिलास तक नहीं दिख रहा है। अरे बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई है? कहाँ रखे हैं तूने सारे बर्तन? जी माँ जी, कहिए क्या हो गया? आप रसोई में क्या कर रही हैं? अरे क्या हो गया? अरे निकम्मी नासपीटी, तेरे बाप की शादी हो रही है यहाँ पे और क्या हो गया है? अरे मुझे इतनी तेज प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पीना था, लेकिन मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। ना एक गिलास है और ना ही एक प्लेट है, ना ही भगोना दिख रहा है। अरे गिलास कहाँ गया? ग्लास तो मैंने अभी धोए थे माँ जी, लेकिन कहाँ रख दिए ये नहीं पता। अरे मैं क्या करूँ तेरा? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि तुझे मार के खुद जेल चली जाऊं। जरा नजर तो घुमा के देख, इस रसोई की क्या हालत कर दी है तूने। अरे तुझे चम्मच तक नहीं दिखेगा इस रसोई में, आखिर तो कहाँ रख देती है सब कुछ। अरे अगर ऐसे ही रसोई संभालेगी ना तो आधे बर्तन ससुराल में चले जाएंगे, तो आधे बर्तन बंदर लेके चले जाएंगे बेटा। माँ जी मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है? मैं तो सारा काम पूरे मन से करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों चीजें रखकर भूल जाती हूँ। जब जरूरत होती है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। दोनों ये बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मोहन आता है और बोलता है, लेकिन ममता अब तुम गलती नहीं कर पाओगी। और माँ अभी अब चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। अब तो आपकी बहू की आदत सुधर जाएगी। अरे अरे बेटा जल्दी जल्दी बता, ये बैल बुद्धि कहीं सब कुछ बर्बाद ना कर दे और मुझे निपटा ही ना दे, क्योंकि अब मैं इसे नहीं संभाल सकती भाई। ममता तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम जो भी काम करोगी ना, या तुम्हारे दिमाग में कुछ भी होगा तो तुम एक काम करोगी, उसे ना एक कॉपी पेन लेकर ना लिखोगी और हर चीज को लिख लिख कर याद करोगी। समझ गई? कोई चीज नहीं मिलेगी तो डायरी देख लेना कि कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। देखकर तुम्हें याद आ जाएगा कि कौन सी चीज तुमने कहाँ रखी है, और धीरे धीरे करके तुम्हें चीजें याद भी रहने लग जाएंगी और इससे तुम्हारी आदत बिल्कुल सही हो जाएगी। जी ठीक है, जैसा आप कहें। अगर इससे मेरा और आपका भला हो सकता है तो मैं ये काम जरूर करूंगी। अपने पति के दिए इस सुझाव को ममता पूरे दिल और दिमाग से फॉलो करती है, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी चीजें इधर उधर रखने की आदत भी एकदम कम हो जाती है और अब ममता किसी भी चीज को यहाँ वहाँ रख कर नहीं भूलती। अब ना तो घर के बर्तन कम होते हैं और ना ही कोई सामान अपनी जगह से यहाँ वहाँ जाता।